Hello guys, welcome back to another fresh episode of your favorite show about gadgets. You know the name, it's Gadgets 360 with Technical Guruji और मैं फिलहाल लेके आ रहा हूँ आपके लिए एपिसोड 7 समंदर पार से। जी हाँ, आई एम इन द यूएस राइट नाउ, आई एम इन सैन होजे एंड यहाँ पे जैसा हम सभी ने नए साल को शुरुआत होते ही अपने बहुत सारे रेजोल्यूशंस के डब्बे को अनपैक कर लिया था, ओपन कर लिया था। सैमसंग ने भी अनपैक किया है एंड सैमसंग ने अनपैक किया है अपने नए Samsung Galaxy S24 लाइनअप को। आई हैव गॉट सम अमेजिंग स्टफ फॉर यू इन दिस वीक्स एपिसोड। देखते हैं क्या नया है, कितना नया है एंड व्हाट एग्जैक्टली आर दीज गैजेट्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव एके टेक्निकल गुरुजी। यू आर वाचिंग गैजेट्स 360 विद टेक्निकल गुरुजी। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। So guys, for the big story of the week, as promised, story is really big and the reason it's big is कि मेरे पास में एक बहुत ही बड़ा सा collection है of all these new smartphones जो कि Samsung ने launch किए हैं। This is Samsung's S24 lineup and the reason you are able to see all this is just because you are watching your favorite show about gadgets, that's Gadgets 360 with Technical Guruji only on NDTV network and मैं आपके लिए सारे के सारे फोन्स इकट्ठा लेके आ गया हूँ फ्रॉम सैमसंग। अलग अलग फोन्स हैं, लेट मी टेल यू वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास में ये द सैमसंग गैलेक्सी S24, फिर हमारे पास में है ये द S24 प्लस अगर आपको थोड़ा सा एक बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, एंड इफ यू वांट टू गो रियली ऑन टॉप, अगर आपको अल्ट्रा जाना है तो व्हाट आई हैव हियर इज दिस सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा। तो 3 नए फोन्स आ चुके हैं, 4 कलर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं मेरे पास में। सारा ही जो है इन्वेंट्री इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ कैमरा टू शो टू यू, और यहाँ पे फोन्स काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं ऑल थैंक्स टू गैलेक्सी AI। अब AI में व्हाट सैमसंग इज डूइंग दैट आई टेल यू लेटर इन दिस एपिसोड, बट अभी के लिए लेट्स फोकस ऑन द हार्डवेयर साइड ऑफ थिंग्स कि हाउ एग्जैक्टली दीज फोन्स फील इन द हैंड। एंड द फील आई वुड से इज रियली पॉलिश्ड। I mean, they look the same, लेकिन जो इन हैंड एक्सपीरियंस है वो स्लाइटली थोड़ा सा और बेटर हो गया है। अगर हम बात करते हैं अल्ट्रा लाइनअप की, सो नाउ इट हैज़ अ टाइटेनियम फ्रेम, टाइटेनियम बीइंग स्ट्रॉन्गर एंड लाइटर एज वेल। तो फोन आपको हल्का सा थोड़ा सा लाइट फील होता है, रियली स्ट्रॉन्ग बिकॉज phone has now Corning Gorilla Victus armor, really strong in terms of dropping या whatever अगर आप करेंगे तो glass would hold on। अगर हम बात करते हैं छोटे वाले phones की, यहाँ पे the 24 and the 24 Plus, so they have the armor aluminum frame, but the best part is कि जो अभी पीछे का पूरा ये है ग्लास, ये मैट फिनिश में आता है, पहले ग्लॉसी हुआ करता था इफ यू रिमेंबर। सो दिस गिव्स दिस काइंड ऑफ नाइस रिच प्रीमियम फील। और इनफैक्ट यहाँ पे भी हमारे पास में जो फोन्स हैं थोड़ा सा बॉक्सी डिजाइन के साथ में आते हैं। द इन हैंड फील हल्का सा आप फील करेंगे अपग्रेड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग S23 लाइनअप। अगर हम बात करते हैं इंटरनल्स की, दैट व्हाट एग्जैक्टली इज बीइंग पैक्ड इनसाइड, तो यहाँ पे द 24 एंड 24 प्लस दे हैव Exynos 2400 प्रोसेसर। जो अल्ट्रा है, दिस हैज Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3। कैमरा इज रियली इम्प्रूव्ड ऑन दिस वन बिकॉज नाउ वी हैव अ 50 मेगापिक्सल्स 5x कैमरा, जहाँ पे अक्रॉस फोकल लेंस Samsung is providing us this quad tele system, able to capture at 2x, 3x, 5x and even 10x, and if you want to really push it up you can go all the way up to 100x। अगर हम बात करते हैं स्क्रीन फॉर एग्जांपल, तो इट्स नाउ अ फ्लैट स्क्रीन ऑन दिस एंड काफ़ी आपको एक अच्छा कैनवस मिल जाता है। बेजल्स आर इवन रिड्यूस्ड एंड इफ यू यूजिंग द S Pen you can take all your notes and whatever, because the screen is flat it gives a good experience। स्क्रीन not just flat, एक और अपडेट जो अपने साथ में लेके आता है वो ये कि it gets super bright at 2600 nits पीक ब्राइटनेस। तो अगर आप बाहर धूप में या किसी एक्सट्रीम सनलाइट में फोन को देख रहे हैं, यू कैन स्टिल सी द कंटेंट नाइस एंड क्लियर। Now see, अभी हमने देख लिया है that how exactly the new Samsung phones are, but you know what, all these smartphones हम क्या करते हैं इनको यूज़ करके? We always go onto the internet, we browse some websites and all, और हमको ऐसा लगता है कि इंटरनेट तो अभी बस कल की तो बात है, बस अभी तो आया है। But you know what, internet is way older than you can imagine, because the first website was live, basically went live August 6th, 1991। जी हाँ,
बस मुझसे थोड़ी सी छोटी है। मेरा बर्थ हुआ 7th of May 1991 और 6 अगस्त को पहली वेबसाइट लाइव हो गई थी फ्रॉम सर टिम बर्नर्स ली एंड द वेबसाइट इज स्टिल लाइव. इट इज info.cern.ch and guys, you can clearly see if you go to that website right now that how we all started. It was just a basic text field, but aaj I think everything is online, from AI to YouTube to Instagram to all the entertainment of Netflix and whatnot. So just think about it कि हमने कहाँ से शुरू किया और कुछ 30-32 सालों से, जी हाँ ये बोलते मेरे को अपनी उम्र याद आ गई है, बट आई मीन कुछ इतने ही सालों में वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड completely the world of internet. And yeah, I mean, it's a fact. Did you know this? The first website went live on August 6, 1991. If yes, let me know. If no, let me know. You know the address. It's tg@ndtv.com. So guys, I'm back with again, this all new lineup. And abhi I'm going to talk about the Galaxy AI. अब सैमसंग था और AI बना रहा था, तो वन थिंग वाज ऑब्वियस दैट दे वुड यूज द वर्ड गैलेक्सी फॉर श्योर, तो बन गया गैलेक्सी AI. नाउ आई एम जस्ट वंडरिंग इफ एप्पल डज एन AI, वुड इट बी कॉल्ड IAI? एप्पल बीइंग एप्पल, मतलब वो देखते हैं, बट अभी के लिए एप्पल फोन्स डोंट हैव द काइंड ऑफ AI एक्सपीरियंस जो सैमसंग ने यहाँ पे हमको प्रोवाइड कर दिया है इन ऑल दीज फोन्स विद गैलेक्सी AI. एंड द एक्सपीरियंस इज गुड स्टार्ट इन द राइट डायरेक्शन आई वुड से, बिकॉज स्मार्टफोन्स हम बोलते तो हैं कि स्मार्टफोन्स हैं, बट समटाइम्स दे आर नॉट टू स्मार्ट. व्हाइल डूइंग थिंग्स यू फील कि यार काश द फोन कुछ वो अपने से कर देता, कुछ रेकमेंड कर देता, तो मतलब द एक्सपीरियंस वुड हैव बीन बेटर. But now let me tell you, with the power of Galaxy AI, we have some amazing features in places जहाँ पे शायद हमको जरूरत है स्मार्ट फीचर्स की. सबसे पहले हमारे पास में लाइव ट्रांसलेशन है. And the live translation gives you the opportunity, जब आप एक लाइव फोन कॉल करते हैं, you can translate on the go in multiple languages across a list of 13. जहाँ पे सामने अगर आप किसी से फ्रेंच में बात कर रहे हैं and the guy is saying bonjour, आपको सुनाई देगा प्रणाम या नमस्कार या नमस्ते, whatever the AI is giving you. तो basically I think it's a nice experience that I think you have the superpower now with the help of AI that you know all these languages. Basically your phone does, but the phone is with you, it's acting as a companion. और आप जब phone call करेंगे तो there is no problem whatsoever in this translation field of view. अगर हम बात करते हैं in person, this can do offline translations in person. अगर आप कहीं travel करने जाते हैं, no need of any internet, on phone, on device, all the processing is done and आप live किसी और language में किसी से बहुत easily conversations कर सकते हैं. If I talk about some other features, तो if you are chatting, तो अगर आप किसी को टेक्स्ट कर रहे हैं and you want to leave a nice impression on the other person कि हाँ आपने एक बहुत ही अच्छी शशि थरूर टाइप्स की इंग्लिश बोल दी है फॉर एग्जाम्पल, या फिर आप किसी और लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं, अगेन द फोन इज powerful enough to understand the context, understand what you're writing, understand who you're writing it to, and then give you different tonalities of the same exact phrase. तो आपके पास में ऑप्शन मिल जाता है not just translation but also to kind of rephrase what you wanted to say in a nicer way or maybe in a very casual way, the way you want. अगर आपको Instagram पे कैप्शन चाहिए तो वहाँ पे आप थोड़ा सा चिल टाइप कर सकते हैं. अगर आपको बॉस से छुट्टी मांगनी है, there you can have a bit formal conversation. तो ये भी Galaxy AI कर देता है. Then what AI is able to do is to access and analyze the text that you have written. Basically अगर आपने एक note लिया है and if the note is too long, we just push of a button, AI can format that text. उसको पता है कि what are the bullet pointers, what is the heading, what is the context and everything. It will give you a nice presentation for that exact note जो आपने casually type कर दिया था. Let's say if you want to search for something, you just circle आपके screen पे, let's say you have a piece of jewelry, you have a monument, you have something, you just circle it and AI will give you the results basis of what you have highlighted. तो मेरे ख्याल से ये features काफ़ी अच्छे हैं. And coming to my personal favorite, it's the Galaxy AI in terms of photography and videography. मतलब once you have captured whatever you wanted to, because mobile phones, cameras कितने ज़्यादा powerful हो गए हैं and we all are capturing straight from the smartphones. Once you have captured something with the power of AI, you can enhance that shot.
You can remove any unwanted reflections. अगर आपके पास में फ्रेम में कुछ shadows आ गई, अगर आपको उनको हटाना है, and the results are mind blowing. All thanks to the power of AI. You can in fact slow-mo video बना सकते हो from a normal video. Just think about it. Instagram पे I know everyone wants this nice slow-mo with a nice music. But what if कि आपने video normal record किया है? Once you have shot the video, the AI will fill in all the frames required to convert that video in a slow motion video. तो मतलब really amazing features coming up. अगर आप किसी shot को reframe करते हैं, let's say you want to enlarge yourself or you want to reposition yourself in a particular frame. अगर आपने jump किया है but आपके friend ने आपकी photo ठीक से नहीं खींची है at the right time of the jump, you can reposition yourself to make as if कि you are flying mid-air. आप unwanted objects को remove कर सकते हैं and AI will give you all the suggestions on a normal shot. So I think all these features combined in terms of AI really elevate the experience and considering it's AI, considering यहाँ पे हमको updates देखने को मिलते रहेंगे और आगे चल के, this is just the beginning and I'm sure with the power of Galaxy AI and many more things in the background happening जो शायद मुझे आपको नहीं पता है, the phone is really taking care of all that behind the scenes. तो let's see what else comes up और आगे चल के कैसे Samsung इन फीचर्स को enhance करता है. But for now, I think in this episode you have a complete idea now about ये जो नए phones आए हैं Samsung की तरफ से and इनके अंदर क्या-क्या smart features हैं. वैसे the show will definitely make you smart because break के बाद I'm gonna give you a nice tip and I'm gonna answer all your questions in this segment of Ask TG. So stay tuned. I'm gonna see you right after this short break. So guys, welcome back after the break to your favorite show of gadgets, which is Gadgets 360 with Technical Guru. जी, हमें ब्रेक से पहले हमने बहुत सारी बातें कर ली. I clearly, gave you a first-hand look of the Samsung's new S24 lineup, जहाँ पे हमने Galaxy AI की पावर को जान लिया. But you know what? अभी it's time to learn about a new tip. जी हाँ, एज ऑलवेज हर एपिसोड की तरह आपको बताने वाला हूँ एक नई टेक टिप जिससे आपकी लाइफ काफ़ी आसान होने वाली है. एंड द टिप इज ऑल अबाउट द पावर ऑफ सर्च. इट्स अ टर्म नाउ दैट गूगल कर लो, बट गूगल पे क्या हमको केवल टाइप करके सर्च करना है? वी कैन सर्च बाय वॉइस एज वेल, बट द बेस्ट पार्ट इज फ्रॉम आवर स्मार्टफोन्स टुडे द काइंड ऑफ स्पेस वी आर इन, हमको दिखा ये बिल्डिंग, हमको दिखा ये पेड़ या इस पेड़ का पत्ता, आपको पता लगाना है कि ये पेड़ कौन सा है, ये बिल्डिंग कहाँ पे है, ये जो मैं देख रहा हूँ वो क्या है, ये जो कपड़ा मैंने देखा है ये जैकेट कहाँ मिलेगी ऐसी. एवरी फोन राइट नाउ हैज दिस फीचर. यू कैन जस्ट गो ऑन टू योर कैमरा, स्कैन विद द गूगल लेंस. इफ नॉट इन द कैमरा तो आपको अलग से गूगल की ऐप में लेंस पे सर्च करने का ऑप्शन मिलता है. एंड विद जस्ट वन क्लिक Google will tell you precisely कि जो भी आपने इमेज कैप्चर करी है वो क्या है. ये जूता कौन सा है, या ये जैकेट कौन सी है, या ये चेहरा कौन सा है. Everything powered by Google Lens. So guys, that's all that I had from my end in this episode. आपको लग रहा है मैं ऐसे बोलूँगा? Why? Ask TG is the section that I can never forget. मेरा पर्सनल फेवरेट है, बहुत मज़ा आता है आपके सवालों के जवाब देने में. और इस बार भी आई एम श्योर वी गॉट सम अमेजिंग क्वेश्चंस. तो देखते हैं व्हाट ऑल आर यू आस्किंग इन दिस सेगमेंट आस्क टीजी. Depends on who you are. See, to be honest, phone तो बहुत अच्छा है. S24 Ultra is amazing, but a fact remains कि S23 Ultra भी एक बहुत अच्छा phone है. So, I mean, if you can spend, if you can make an exchange deal, या फिर if you are someone who always wants the latest tech, S24 Ultra, definitely go ahead, get it. But practically, as a standard consumer, I wouldn't advise कि आप अभी एक नया फ़ोन जो है आप उसको दें और फिर आप 24 लें, because then this race is a never ending one. So ideally, you should use a phone for at least 2 years and then upgrade. Hello Technical Guruji, I have been thinking about buying the Apple AirPods Max. Do you think it is worth the price? Could you suggest some alternatives? See, to be honest, AirPods Max, they are really good at what they do. मतलब
Really great build quality, amazing sound quality. The entire experience is fantastic. But you know what? ये थोड़े से भी पुराने हो गए हैं and Apple might release a newer version of these AirPods, you know, AirPods Max. तो या तो आप wait कर सकते हो थोड़ा सा just to see what Apple has to offer, because अभी तक केवल first gen product था. The second iteration has not yet arrived. तो might come very very soon. अगर आपको ऑल्टरनेटिव्स देखने हैं तो वी हैव द सोनीज XM5 लाइनअप, दे आर रियली गुड. यू कैन लुक एट द लेटेस्ट बोस, इवन दे आर वेरी गुड. बट देन द बिल्ड क्वालिटी, आई मीन एप्पल टेक्स इट रियली अप देयर. तो आप अगर वेट कर सकते हो तो वेट कर लीजिए. अदरवाइज इवन नाउ in terms of performance or sound quality or you know the blending in with the entire Apple ecosystem, the AirPods Max are still a great fit, to be honest. I used to play a lot of handheld games during my childhood days but lost touch with them. Could you suggest me a handheld gaming device that can be purchased in India to play latest titles? You know, it's not about the latest titles. It's all about the childhood memories of Super Mario or Contra or all these games. And best part is that now there are many such consoles available at a very affordable price on Amazon, or you know, if you just search around online. These consoles, they are kind of emulating these old Nintendos and Ataris and the PlayStation Portables. आई थिंक 5-6 हज़ार में, और इनफैक्ट इवन लेसर, आपको ऐसे छोटे हैंड हेल्ड मिल सकते हैं जो आपको वो पूरा रेट्रो एक फ्लेवर देने वाले हैं फॉर ऑल योर गेम्स. एंड देयर इज अ ब्रांड कॉल्ड एनबर्निक. एनबर्निक हैज़ गॉट सम अमेजिंग कंसोल्स एंड यू कैन जस्ट सर्च अराउंड यू. अगर आपको मिल जाते हैं तो आई एम श्योर द चाइल्डहुड वुड कम बैक. एंड आई हैव सच कंसोल, और जब मैं यूज़ करता हूँ, आई मीन द एक्सपीरियंस इज़ रियली अमेजिंग. तो yeah, that's about it. So guys, that's about it from this week's episode of Gadgets 360 with Technical Guruji. देखो बहुत मज़ा आता है because I am in the US right now for this Samsung launch, and it's always nice to see and bring all the latest fun in gadgets world right for you. और इस बार भी I'm sure you all enjoyed the episode. अगर आपका कोई भी सवाल है, if you have any queries, any feedback, any suggestions, you know the email. It's tg@ndtv.com. जाइए, लिख डालिए अपनी पूरी मन की बात है और इंतजार कीजिए अगले हफ्ते के एपिसोड का, बिकॉज आई एम गोइंग टू अनबॉक्स द न्यू सैमसंग फोन्स जस्ट फॉर यू. एंड तब तक के लिए गैजेट्स की दुनिया में खोए रहिए, अपने सवाल रेडी रखिए अगले हफ्ते के लिए, और मैं आपसे मिलता हूँ सीधा नेक्स्ट वीक. दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीक. हैव अ गुड डे.